जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुजी स्टडी सर्किल में। आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर का विषय पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप हैड का सही प्रयोग करना सीखेंगे। बस 5 मिनट में सीख जाएंगे, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यूज ऑफ हैड, यूज ऑफ हैड, हैड का प्रयोग। जी यूज ऑफ हैड, हैड का प्रयोग। हैड क्या होते हैं देखिए, समझते हैं। यूज ऑफ हैड, यूज मतलब प्रयोग, ऑफ का, हेड मतलब हेड, हेड का प्रयोग। जी इसका ये है यूज ऑफ हैड, हेड का प्रयोग, समझ गए। और देखिए क्या होता है हेड का प्रयोग, किस अर्थ में करें। हेड जो होता है, हेड जो होता है, हेड का प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस में होता है। हेड का प्रयोग जो होता है हमेशा पास्ट टेंस में होता है, पास्ट टेंस में होता है। जी पास्ट टेंस भूतकाल में होता है। भूतकाल, आप कहिएगा भूतकाल है क्या ये, तो ये जो काम, जिससे कि कोई काम का पास्ट टेंस बीते हुए समय में करने का बोध हो, उसे पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे मैं पास से कुछ था, मैं करता था, कहा चुका था, पहले था, मतलब अब नहीं भी होगा या नहीं भी करता है। चलिए, तो हेड का आसानी से समझते हुए, हेड का अर्थ क्या होता है। हेड का अर्थ जो है, हेड का अर्थ होता है रखता था या के पास था। रखता था, जैसे मेरे पास एक साइकिल था, मैं एक साइकिल रखता था। जैसे हेड मतलब होता है रखता था या के पास था। तो चलिए इसका अर्थ समझ गए। हेड का प्रयोग बहुत आसान है, सभी सब्जेक्ट जो है, सभी सब्जेक्ट के साथ हेड का ही लगता है। जैसे कि सभी सब्जेक्ट, जैसे ही, सी, इट, कुछ भी हो, ही, सी, इट, राम, आई, वी, कुछ भी हो, सबके साथ हैड का प्रयोग लगता है। जी जैसे कि देखिए उदाहरण के लिए हैं, मुझे एक खिलौना था, मुझे एक खिलौना था, या मैं एक खिलौना रखता था, या तीसरा वाक्य मेरे पास एक खिलौना था, उसका क्या हो जाएगा, आई हैड ए टॉय। ये तीनों का जो है यही हो जाएगा, आई हैड ए टॉय। मेरे पास एक खिलौना था, या मैं एक खिलौना रखता था, मुझे एक खिलौना था, सबका क्या हो जाएगा, आई हैड ए टॉय। हैड का अर्थ होता है रखता था या मेरे पास था। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को एक कार थी, तो हम लोगों का हो जाएगा वी, वी का हो जाएगा हम लोग। और हैड का ये रखता था, और एक कार का, एक कार, एक कार का ये एक कार हो गया। हैड का मतलब है रखता था या को था। हम लोगों को एक कार था, वी हैड ए कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे पास एक साइकिल था, तो तुम्हारे का हो गया यू, और के पास का हो गया, पास था का हो गया हैड, और एक साइकिल का हो गया ये बाइसाइकिल। तो चलिए समझ गए आप लोग। और देखिए यहाँ स्ट्रक्चर के द्वारा समझते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन, ये पर्सन है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन के जो है, तीनों दोनों नंबर, तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, जितने भी सब्जेक्ट है सभी के साथ हैड का प्रयोग होता है। जी देखिए स्ट्रक्चर ऐसा है। देखिए फर्स्ट पर्सन ये हो गया, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, सिंगुलर नंबर में आई हुआ, आई मतलब मैं के साथ हैड का प्रयोग होगा। और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर जो है वी, वी के साथ भी हैड का प्रयोग होगा। और सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर में भी यू आता है, प्लूरल नंबर में भी यू आता है, तो दोनों के साथ भी हैड का प्रयोग यहाँ होगा। यहाँ जो है तीनों पर्सन, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन, और दोनों नंबर सिंगुलर प्लूरल, दोनों नंबर के साथ जितने भी जो सब्जेक्ट आते हैं करता, उसके सबके साथ जो है हैड का प्रयोग होगा। चलिए आगे बढ़, देखिए थर्ड पर्सन में ये देख लीजिए। थर्ड पर्सन में जैसे कि थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट, राम, श्याम, सिंगल नाम, कोई भी एक नाम हो, या राम श्याम हो, सिंगल नाम हो। और प्लूरल नंबर में थर्ड पर्सन के दे होगा, और प्लूरल नाम जैसे राम और श्याम दोनों एक साथ होगा, राम एंड श्याम, तो सभी के साथ जो है हैड का प्रयोग होगा। जी याद रखिएगा। जैसे कि देखिए याद, आई, वी, यू, आई, वी, यू, जितने भी है, ही, सी, इट, दे, ये जो है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल जितना भी है, सिंगुलर प्लूरल नाउन, सभी के साथ जो है हैड का प्रयोग होगा। एकदम आसानी से समझ जाएंगे आप लोग, एकदम आसानी से समझ जाएंगे। सबके साथ जो है हैड का ही प्रयोग होता है। जी
चलिए जैसे कि नोट हैड का प्रयोग, और ये भी एक यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि हैड का प्रयोग, जैसे मेरे पास एक साइकिल था, आई हैड ए बाइसिकल, या मेरे पास था या मैं कोई सामान रखता था, उसमें हैड का प्रयोग होगा। और दूसरा ये जानने योग्य बात है, एकदम इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ देखिए नोट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर नोट ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि देखिए हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। जैसे पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल हो गया। तो पूर्ण भूतकाल हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे कि मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, पूर्ण हो गया काम और पास्ट टेंस में हो चुका, मैं पढ़ चुका था, ये जो है सॉरी ये चुका हूँ वाला जो है प्रेजेंट टेंस में आता है, चुका था, ये जो है चुका था, यहाँ ध्यान देखिए चुका था वाला जो मतलब पास्ट टेंस में आता है, और परफेक्ट टेंस में मतलब मैं पढ़ चुका था वाला जो है ये था हो गया तो पास्ट टेंस में आ गया, तो इसके साथ हैड का ही प्रयोग होगा। और जो हूँ वाला जो है मैं पढ़ चुका हूँ, वो तो प्रेजेंट टेंस का हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो उसके साथ जो है हैव का प्रयोग होगा, वो दूसरा है, वो आगे टेंस पढ़ाएंगे उसमें आसानी से समझाएंगे हम सबको। और यहाँ ये देखिए मैं पढ़ चुका था, तो ये क्या हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा हैड का प्रयोग होगा जी, हैड का प्रयोग एक यहाँ होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, ये ध्यान देने योग्य बात है। चलिए जैसे मैं पढ़ चुका था, आई हैड रीड, ये आगे बढ़ते हैं। तुम खा चुके थे, तो तुम का हो जाएगा यू, और खा चुके थे तो इसके साथ क्या है चुका था चुकी थी में कौन सा सहायक क्रिया लगेगा, तो हैड, हैड जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में लगता है, चुका था में तो हैड हो गया, और खा चुके थे ये वर्ब का तीसरा रूप हो गया, चुका था तो वर्ब का पहला रूप कौन सा होगा, तो जैसे देखिए वर्ब का पहला रूप हो गया V1 हो गया ईट, ईट मतलब खाना, वर्ब का दूसरा रूप हो गया एट माने खाया या खाता था, और ईटेन ईटेन मतलब खा चुका था, ये वर्ब का तीसरा रूप हो गया। तो चलिए ये सब याद रख लीजिएगा, ये आगे पढ़ाएंगे, जो टेंस पढ़ाएंगे उसमें आसानी से सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे लोग जा चुके थे, दे हैड गोन, दे का हो गया दे, वे लोग दे, और जा चुके थे तो हैड लगाएंगे, और गोन गो वेंट गोन, वर्ब का ये भी तीसरा रूप है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते, चलिए हो गया आज का क्लास इतना ही, आज के एपिसोड में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा जी। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।